कभी हिंदू की शान थी धोती और पहचान थी चोटी, लेकिन चोटी गायब हो गई। चोटी का बहुत बड़ा विज्ञान है। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बताइए हमारे आंखों के पीछे जो लेयर लगा है उसका क्या नाम है? साइंस साइड वाले विद्यार्थी हैं? रेटिना। क्या नाम है? रेटिना। रेटिना खराब तो आंख खराब। अवतल लेंस उत्तल लेंस के चश्मे बनवाते हैं लोग। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास नहीं दिखता, और उन चश्मों का काम ही रहता है रेटिना को ठीक करना। विज्ञान ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जिनके सिर पर चुरकी होगी, चोटी, उनकी आंख जल्दी खराब नहीं होगी। आंखों का पावर 20 साल तक बढ़ जाएगा। यदि 30 साल में आपकी आंख खराब होनी है तो 50 साल से पहले नहीं खराब होगी। ये फोकट की लाभ की चीजें हम लोग कहाँ ले पाते हैं, इसलिए चुरकी रखना चाहिए। पर बहुतों को हम देखते हैं महाराज बाल कटोई है, चप्पल कटिंग, पर चुरकी रखेंगे तो कहेंगे चुरकी रखेंगे, तो सब कहेंगे एडवांस नहीं, ये पिछड़ा आदमी है। चोटी रखने सब पिछड़े हो जाएंगे, इसलिए सबको चुरकी रखना है। हमारी माताओं बहनों को प्रार्थना है कि अपने बच्चों के अंदर चोटी का लाभ जगाई बताइए, ताकि वह चोटी रखें। हमारा ब्रह्मरंध्र आनंदमय कोष है, यहाँ जहाँ चोटी होती है शिखा धारण करने वाले व्यक्ति के आंखों की ज्योति बढ़ेगी। यदि आप धार्मिक हैं तो रखें ही, अधार्मिक हैं तो भी रखें, अपने आंखों के लिए रखो कम से कम, पर चोटी अवश्य ही रखनी चाहिए। मुंडन के पश्चात शिखा स्थापन की परंपरा बताई गई महाराज। तो दिव्य संस्कार सभी बालकों के हुए। संस्कार करके विद्यारंभ आदि हुआ, पढ़ाई लिखाई करके जब घर में आए तो विश्वामित्र जी मांगने आए। कथा से सब परिचित हैं। राजा देना नहीं चाहते थे तो गुरु जी ने कहा कि देखो दे दो, और दे दोगे तो लाभ में रहोगे, तुम्हारे बेटे बहुरिया लेकर आएंगे। गए महाराज, और फिर गुरुदेव के यज्ञ की रक्षा करी और वहां ताड़का का वध किया। मारीच सुबाहु के बारे में जानते हैं कि मारीच को मारा, मार सागर के उस पार गिरा, सुबाहु का वध किया, और फिर अहिल्या देवी को तारा है, और जाकर के राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ के माध्यम से प्रभु का विवाह हुआ। विवाह करके पत्नी के साथ अयोध्यापुरी में आए। राजा दशरथ ने समझाया रानियों को कि बहू घर में आई है, इसलिए बहू को ये तकलीफ ना हो कि अपना मायका छोड़कर आई है। हर सास को अपने बहू और बेटी में भेद नहीं करना चाहिए। तो दुनिया की कोई भी बहू अपनी सास को मां न समझे, ये हो नहीं सकता है। भेद दृष्टि का परित्याग करेंगे। तो बहू आ गई। फिर अभिषेक की बारी आई कि अब बड़े बेटे को राजा बनना पड़े। राम जी ने जब सुना कि पिताजी कह रहे हैं राजा बनना है, तो उन्होंने कहा पिताजी इतना बड़ा अन्याय क्यों? हम चारों भाई साथ में पैदा हुए, साथ में संस्कार हुआ, पढ़ाई लिखाई साथ में हुई, और आज बड़े का अभिषेक और छोटे वंचित, ये तो अन्याय है। आज का भाई होता तो कहता लाओ बहुत अच्छा, हमको राजा बना दो। राजा दशरथ ने कहा बेटा हमारे कुल की परंपरा है कि बड़ा बेटा राजगद्दी लेता है। तब राम जी रात्रि में माता कैकेयी के पास गए। कैकेयी माता ने बहुत बड़ा एक ग्रंथालय बना रखा है, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती हैं। लोग कैकेयी की बदनामी करते हैं कि कैकेयी ने राम को वनवास करा दिया, पर मूल तत्व को तो समझे महाराज। राम जी ने जाकर कैकेयी माता के चरण पकड़ लिए। माँ, जिस उद्देश्य को मैं लेकर यहाँ आया हूँ वो तो लग रहा है गड़बड़ हो जाएगा। माँ कहती क्या? वे कहते हैं मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे वन में जाना है, इसलिए कुछ ऐसा तो कर दो माँ कि हमें पिताजी राजा बनाने की जिद छोड़ दो। कुछ करो, कुछ करो। आप तो वरदान जो दे रखे हैं वही मांगो माँ। कई कहती हैं बेटा क्या ये कलंक का टीका हम पर ही लगवाओगे? राम जी ने कहा कि नहीं माँ, तुम्हारे अलावा और कोई कर नहीं सकता। तो कई ने कहा तुम अपनी माँ के पास क्यों नहीं जाते, उनसे जाकर कहो, वो कहें, उनकी बात भी महाराज मान लेंगे। वो कहते हैं माँ यदि मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा तो वो भी यही कहेंगी कि तू कैकेयी माँ के पास क्यों नहीं जाता, क्योंकि तेरा लालन पालन तो उन्होंने ही किया है। कैकेयी माँ कभी नहीं चाहती थी कि राम का वनवास हो, उनको कष्ट मिले, लेकिन राम जी रोते रहे, चरण को छोड़ा नहीं। माँ कुछ तो करो, कुछ तो करो। आखिरकार कहा ठीक है बेटा, माँ की प्रसन्नता संतान की प्रसन्नता में है। ये जगत भले ही मुझे गालियां दे, मुझे कलंकिनी कहे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस कलंक को भी स्वीकार करती हूँ। और कई तैयार हो गई। फिर जो हुआ आप सब उससे परिचित हैं। एक बार की घटना है,
कई के नरेश के यहाँ दुर्वासा ऋषि गए, साथ में उनके लोहे का छड़ था। कई का बाल्यावस्था था, दुर्वासा ऋषि का वो छड़ छिपा दिया। दुर्वासा ऋषि कुपित हो गए। उन्होंने कहा जिसने मेरा वो सोटा गायब किया है वज्र का, लोहे का, उसको कलंक का टीका लगे। कई हंसने लगी, बाबा ये लो हम ले देते। छोटी बच्ची दुर्वासा बहुत पछताए। कहा बेटी श्राप तो मुंह से निकल गया, लेकिन जा, जब जीवन में तेरी विषमता आएगी तो तेरी अंगुली वज्र की तरह, लोहे की तरह हो जाएगी। उन्हीं कई का जब राजा दशरथ के साथ विवाह हुआ, एक बार की बात है, जब राजा दशरथ विषमता में पड़े और दुश्मनों से युद्ध में उनके उसका रथ का धुरा टूट गया, तब दुर्वासा ऋषि का स्मरण किया है कई ने, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तेरी अंगुली लोहे की छड़ की तरह हो जाएगी। अपनी अंगुली रथ में लगा दिया और महाराज राजा दशरथ उस युद्ध को जीत सके और कहा देवी मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जब चाहना तो इसके लिए कुछ भी मांग लेना। आज कई ने सोचा चलो अवसर है, जगत हमें गालियां ही देगा, गलत कहेगा। कई की करुणा को कौन समझा संसार में भैया। और फिर कई ने हट किया, वनवास कराया। सब जानते हैं महाराज वनवास चले हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण भ्राता के साथ, माँ जगत जननी जानकी के साथ। पूर्वासिन कर बिरह विषादा, कहे से राम लक्ष्मण संभाला। 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 विपिन गमन के विपिन गमन के वट अनुरागा, सुर सर उतरी निवास प्रयागा। विपिन गमन के वट अनुरागा, सुर सर उतरी निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिनमें बसे भगवाना। चित्रकूट जिनमें बसे भगवाना। चित्रकूट जिनमें बसे भगवाना। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम गोवरना। भरन विक्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुखरासे। उन्हें रघुपति बहुविध समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए। भरत रहनी सुर भरत रहन सुर पति सुत करीनी। परो और आत्री भेंट कौन बरनी। कहे विराध बद जय विदनामा, देह तजे सरभंग से अरामा। परन सुती जन प्रीति पुण्य रामा, प्रभु अगस्त सत्संग से अरामा। प्रभु बन के लिए निकले, केवट से मुलाकात हुई, सुरसरी से उतरे, फिर महाराज वाल्मीकि जी से मुलाकात हुई। प्रभु चित्रकूट में बसे। उधर राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। भरत जी आए, ननिहाल से अंतिम संस्कार किया। फिर पूरे राज मंडल के साथ वन में आए, आपस में चर्चा हुई। राम जी तैयार न हुए तो क्षण पादुका लेकर के अवधपुर चले गए और बिल्कुल उनकी ही तरह तपस्या का जीवन बिताने लगे। सुतीक्ष्ण जी के माध्यम से जाकर के अगस्त महाराज से मिले, वहीं दिव्य सत्संग हुआ। फिर महाराज दंडक वन में आगे बढ़े, गीध जी से मित्रता हुई, गीधराज जटायु से जो उनके पिता से के मित्र थे। महाराज फिर संतों से मुलाकात हुई, संतों ने अपना कष्ट तकलीफ कहा, भगवान ने निशाचरों के नाश का संकल्प लिया। आगे बढ़े तो महाराज
पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनूपा शूप नखा जमकीन कुरूपा। शूर्पणखा रावण की बहन आई और उसका नाक काटा। फिर महाराज खरदूषण आए, उनका वध किया। और तत्पश्चात जब शूर्पणखा ने जाकर के रावण से सारी घटनाओं के बारे में बताया, तब रावण ने मरीच को माध्यम बना करके भेजा है, हिरण बना करके, और इधर छल बल करके माता जानकी का हरण कर लिया और इधर मारीच का प्रभु ने उद्धार कर दिया। जब प्रभु लौटे तो आश्रम पर देखा नहीं माँ जानकी को। उनको चूंकि लीला करना था, इससे पहले असली माता सीता को कहा था आप अपने स्वरूप को छिपा लीजिए अग्निदेव के माध्यम से, क्योंकि असली सीता को रावण हाथ नहीं लगा सकता था। वो सीता की छाया थी जिनको महाराज रावण ले गया अपनी लंका में। जब राम जी लौटकर दोनों भैया आए, देखा कि आश्रम पूरा खाली है, तो परेशान हो गए, लीला कर चरित्र करने लगे। आश्रम देखी जानकी ना भये बिकल जस प्राकृत दीना। विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। अपनी सिया को प्राण प्रिया को बन बन ढूंढे राम। विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। गुंजन मानिना सरिता तीरे, विरह विकल रघुवीर अधीर। गुंजन मानिना सरिता तीरे, विरह विकल रघुवीर अधीर। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वृक्ष लता से जासे तासे, पूछत डोलत राम। विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। फागुन खाने जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। फागुन खाने जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम अनीता। प्राणाधिका स्नेही कब न देखी भई भई ने। प्राणाधिका घनिष्ठ स्नेही
व्यथा से व्यथित द्रवित हो वन वन भटके वन वन भटके अपनी सिया को प्राण प्रिया को खुद पद को तेरा विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो वन वन भटके वन वन भटके। राम जी जब माँ जानकी को नहीं देखते हैं आश्रम में, महाराज को खोज रहे हैं, बिलख रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर स्नेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। महाराज उनका तलाश कर रहे हैं। बहुर विराह वर्णत रघुवीरा जयविद गए सरोवर तीरा। सरोवर के तीर पहुंचे, वहीं नारद जी से मुलाकात हुई। महाराज चर्चा हुई, फिर मारुति मिलन प्रसंग, और फिर उनके माध्यम से जाकर के सुग्रीव से मित्रता हुई, चर्चा हुई। सुग्रीव ने अपना कष्ट बताया तो भगवान ने कहा ठीक है, हमारा तुम्हारा कष्ट एक समान है, इसलिए अब हम तुम्हारा काम करेंगे। और फिर बाली का वध किया है, सब जानते हैं। जब बाली का वध किया, संक्षिप्त में ही चर्चा करेंगे। तो बाली ने कहा महाराज आपने हमको क्यों मारा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मैं मारा। तो भगवान कहते हैं कि तुमको मारा उसमें कई कारण है, लेकिन पहला कारण है कि तुमने अपनी पत्नी का कहा नहीं माना। किसका कहा नहीं माना माता बहनों? बोलो भाइयों। हाँ, कुछ मामलों में पत्नी का भी कहना नहीं मानने से आदमी परेशान हो जाता है। इसलिए जिस घर में धर्म पत्नी के राय मशवरा को स्थान नहीं है, बात ठीक नहीं है। और ज्यादातर देवियों की यही शिकायत रहती, हमारी तो कोई इस घर में सुनता नहीं है, इतने साल भी आए खोई गए, हमारे को वो मानो कर वो अपने कहा सुनी। इसलिए महाराज गृहिणी की भी बातों का महत्व भगवान कहते हैं मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखाओ करे से नकान। और भगवान ने तब तक बाली को नहीं मारा जब तक उसकी पत्नी की मांग में सिंदूर था। इसलिए विवाहित माताओं को मांग का सिंदूर हमेशा बरकरार रखना चाहिए। अब तो फैशन डिजाइन का जमाना हो गया, कुछ तो किनारे लगाती हैं, ध्यान रहे जो सिंदूर किनारे लगाएंगी उनका पति उनसे किनारा कर लेगा, और कुछ लोग लगाती हैं तो छिपा लेती हैं, जो सिंदूर छिपाएंगी उनका पति उनसे छिप जाएगा। काहे का सर? ये विज्ञान है सिंदूर का। इसलिए विवाहित माताओं को अपने मांग में सिंदूर अवश्य रखना चाहिए। सिंदूर से भी उसके सुहाग को शक्ति मिलती है महाराज। तो तारा ने जब तक सिंदूर धारण रखा तब तक कुछ नहीं हुआ। समझाई भी कि लड़ने मत जाओ, अगर कोई इसके पीछे सपोर्ट ना होता तो तुरंत कैसे आ जाता। तारा से कहा ठीक है नहीं जाएंगे, वो स्नान करने चली गई, मांग का सिंदूर धुल गया और इधर ही चला गया तो मारा गया। इसलिए सिंदूर का बहुत महत्व है। विवाहित माताओं को अपने मांग को कभी सिंदूर के बिना खाली नहीं रखना चाहिए। भगवान कहते हैं पहले तो तुमको इसलिए मारा क्योंकि तुमने नारी के बात का आदर नहीं किया। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नार सिखाउन करिस न काना। तो उन्होंने कहा महाराज आपके पिताजी ने नारी का कहा माना तो कौन जलभा बनवास कराए अपना मर गए, हमने नहीं माना। तो भगवान कहते हैं फिर भी वही पूजनीय है और तेरी जगत में कोई उपासना नहीं करेगा महाराज। इसलिए श्रेष्ठ बात अगर पत्नी कह रही है तो अवश्य पति को उस पर अमल करना चाहिए। दूसरी बात भगवान कहते हैं तुझको हमने इसलिए मारा क्योंकि अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समय चारी इन्हें कुदृष्टि बिलोक जुई ताई बधे कछु पाप न हुई। सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि चरित्रहीनों को धड़ाधड़ मौत के घाट उतारा जाए। जितने बलात्कारी हैं और सब मजा काट रहे हैं जेल में, सरकार की संपत्ति नष्ट हो रही है। इसलिए जैसे जुर्म साबित हो चरित्रहीनों को तुरंत दंड मिल जाए तो समाज में जितने चरित्रहीन लोग हैं या तो सुधर जाए या तो अपने प्राण दे दें। इसलिए भगवान कहते हैं कि राजा का अधिकार है कि जितने चरित्र के खराब लोग हैं उनको मैं मारूं, इसलिए भी तेरा वध किया। तो महाराज उनका वध कर दिया। उसके बाद 4 महीना बीता, फिर वानरी सेना के साथ चर्चा हुई। हनुमान जी गए और
सारी जानकारी लेकर के आए, माता को मुद्रिका दिया, लंका में आग लगाई, उधर से चूड़ामणि लाए। फिर हुआ कि कैसे चले, तो सेतु बान कपि सेन जिम उतरी सागर पार, गयो बसीठी पीरवर जय विधि बालू पार। सब लोग पुल बांध के उस पार गए, रामेश्वरम जी की स्थापना करी और फिर अंगद जी को अंत में भेजा कि अभी शत्रु यदि समझाने से मान जाए तो अस्त्र शस्त्र उठाने की क्या आवश्यकता है, मारपीट करना ठीक नहीं है। लेकिन वो माना नहीं। फिर युद्ध हुआ महाराज, सब मारे गए। रावण वध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका, सीता रघुपत मिलन बहोरी, सुरन कीन अस्तुत करजोरी, पुन पुष्पक चढ़ कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। भगवान पुष्पक विमान पर रथारूढ़ होकर के आ गए निज नगर में। भरत जी ने जब देखा कि भगवान अभी आए नहीं, 14 साल बीत गया, भगवान सोचने लगे कि अभी ये आत्महत्या न कर ले, क्योंकि उन्होंने कहा था भैया एक दिन भी नहीं बीतना चाहिए 14 साल से अधिक, नहीं तो मैं अपने प्राण न रखूंगा। और ध्यान रहे, दुख का भी और सुख का भी आदमी को डायरेक्ट नहीं सूचना देना चाहिए। नातेदारी में अगर कोई दुर्घटना हो गई हो और आप उसके सगे को तुरंत बता दोगे तो उसका हार्ट अटैक पहले हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे सनई 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 पूरी बात बताएंगे तो बात बनेगी। इसी प्रकार सुख का भी धीरे धीरे बताना चाहिए। महाराज राम जी ने पहले भेजा है हनुमान जी को, हनुमान जी ने जाकर के सारी घटनाओं से सूचित किया है। पूरी तैयारी हुई, आए हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, मंगल कलश सजा दो, रखवा बंधवा दो बंधनवार। पूरी तैयारी हो गई, राम जी आए, सबको प्रणाम किया है, पूरे परिवार मिलजुल कर तैयार हुए। अब भैया जो काम 14 साल पहले होना था अब होगा। राजगद्दी की बात आई तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, अब राज्याभिषेक तुरंत हो। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, सिंहासन आया। विद्वान लोग वेद मंत्र पढ़ने लगे। ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा वंशस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं व्यदायुः। महाराज राज्याभिषेक हो गया राजा रामचंद्र की। बोले राजा रामचंद्र की जय। प्रथम तिलक श्रेष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक श्रेष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा, पुनि सब विप्र आय सुदीन्हा। राम राजी बैठे त्रैलोका, राम राजी बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम जी राजगद्दी पर बैठे तो सारे दुख भाग गए लोगों के, सब हर्षित हो गए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। महाराज कोई ताप नहीं है, सब नर परस्पर प्रीति करते हैं, सब अपने मन से अनुशासन पर चलते हैं, कोई किसी का ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, बाप के सामने बेटे की मौत नहीं होती, सब लोग अपनी पूरी आयु जीते हैं, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब वृद्ध शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न देना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। सब लोग लायक हैं, सब लोग निर्धन नहीं है, संपन्न है, सदाचारी शिष्टाचारी हैं। सबके घर में पुराणों की चर्चा होती है, गुरुदेव कथा बखानते हैं, राम जी सब सुनते हैं। यद्यपि उनको सब कुछ पता है, सब देवता देवलोक से आकर के ये सारे चरित्रों को अयोध्या में देखने आते। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, चारों भाइयों के दो दो बेटे हुए। राम जी के 2 बेटे, एक बेटे का नाम कुश और दूसरे का नाम लव। भरत भैया के 2 पुत्र, एक बेटे का नाम तक्ष, दूसरे का नाम पुष्कल। लक्ष्मण भैया के 2 पुत्र, एक का नाम अंगद, दूसरे का नाम चित्रकेतु। शत्रुघ्न भैया के 2 पुत्र, एक का नाम सुबाहु और दूसरे का नाम श्रुतसेन। महाराज 2-2 बेटे हुए चारों भाइयों के। अनुजन संजुत भोजन कर ही देख सकल जननी सुख पर ही, चारों भैया साथ में भोजन करते। ध्यान दीजिए, परिवार में सौहार्द बढ़ाना है तो 2 काम जरूर करना है। हमारी माताएं बहनें ध्यान दें, परिवार में प्रीति कैसे बढ़ेगी? 2 काम साथ में करना पड़ेगा। 2 काम कौन? पहला भोजन साथ में, दूसरा भजन साथ में। माने 24 घंटे में
एक टाइम का भोजन तो पूरे परिवार के लोग साथ में करें ही, जिसमें बहू हो, सास हो, ननद भौजाई, देवरानी जेठानी सब साथ में, घर की माताएं बहनें साथ में भोजन करें और भाई लोग साथ में भोजन करें। आप आश्चर्य करेंगे, लोगों के अंदर एक अपनत्व, एक आकार की वृत्ति जुड़ जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल से सामूहिक भोज के कार्यक्रम होते थे महाराज। आपस में प्रीति बढ़े, बातें न करिए, ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता, समझाओ इसे जितना उतना ही मचल जाए। बोलो सभी माताओं बहनों की जय। मुंह से जय जैसे बोलेंगे जो पाप है बाहर निकल जाएगा। एक मैया बोली, पंडित जी जय बोलने से पाप बाहर नहीं निकलेगा। हमने पूछा क्यों? कहीं तमाकू नहीं करी? क्योंकि मुंह में तो वही धरा है, आप लोगों के नहीं, दूसरे जगह माताओं बहनों को तमाकू थोड़ी खानी चाहिए, लेकिन बहुत जगह महिलाएं भी खाती हैं महाराज। और तो हमारी कोना की माताएं बहनें ठीक है जो तमाकू पान मसाला नहीं खाती हैं, बहुत जगह महिलाएं भी खा लेती हैं। तो जब खाती नहीं तो टेंशन काहे का, खाती भी है तो जीभ से किनारे करें और बोले प्रेम से, बोले सीता मैया की, सभी माताओं बहनों की। आधी जनी कहती है नहीं बोलना है जय। बोले सांवरे सरकार की जय। इसलिए हमारे बुजुर्ग इस बात को विशुद्ध रूप से समझते थे कि भविष्य में लोग इतने भाग दौड़ वाले हो जाएंगे, साथ में खाने का समय नहीं मिलेगा। तब उन्होंने 2 त्योहार बना दिया कि साल भर में पूरे परिवार के लोग कम से कम 2 ही बार साथ में खाओ तो प्रेम हो जाए। हमारी माताएं बहनें बतावें कौन त्योहार ऐसा है जिसमें सबको साथ में भोजन करना पड़ता है? नवा। वाह, बहुत बढ़िया। माताओं बहनों के लिए भाई लोग ताली बजावें, बहुत जानकार हैं। नवा साल भर में 2 बार होता है। ये नवा प्रशिक्षण है भाइयों बहनों कि हमको चाहिए कि परिवार के साथ भोजन करेंगे तो प्रीति बढ़ेगी। दूसरी बात भजन, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट का समय निश्चित रखिए जिसमें भगवान की आरती करिए। कोई भी आरती, ओम जय जगदीश हरे आरती गावे, बाबा भी रहे, पोता भी रहे, बेटा भी रहे, बहू भी रहे, पूरे परिवार के लोग बैठ करके साथ में 5 मिनट यदि आरती कर लेंगे, उससे भी आपस में प्रेम बढ़ेगा। तो भोजन और भजन एक समय का भी एक साथ हो जाए तो परिवार में एक बहुत बड़ा प्रेम पूर्ण, सामंजस्य पूर्ण जीवन उत्पन्न हो जाएगा सबके भीतर। इसलिए भगवान राम चारों भैया साथ में भोजन करते हैं। अनुजुन संजुत भोजन करही, देख सकल जननी सुख भरही। सब माताएं प्रसन्न होती हैं। भगवान राम के पहले अयोध्या में 4 घाट थे। हर प्रकार के लोग अपने अपने घाटों पर नहाते थे, गरीब अमीर सबके घाट अलग थे। लेकिन राम जी जब राजा बने सब हटा दिया। वह कहते हैं कि जाति पात छोटा नीचा, गरीब अमीर का सब भेद खत्म, अब सब एक ही घाट पर स्नान करेंगे। सारे पक्षपात को खत्म किया। श्री राम ने सबको साथ में मिलाया महाराज और खूब तुलसी की स्थापना करी। तीर तीर तुलसी का सुहाई। हमारी कितनी माताओं बहनों ने तुलसी जी की स्थापना घर में कर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आचार्य सुखदेव ने विस्तार से राजा परीक्षित को सारी चर्चाओं को बताने का प्रयास किया है। 2 अध्यायों के माध्यम से श्री राम की कथा ऐसी है कि मन का मना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा। कपट का परित्याग करके जो श्री राम की कथा को गाता है, सुनता है, उसकी मनोकामनाएं परमात्मा पूरी करते हैं। आदमी के मन में कपट ना हो बंधुओं तो उसकी इच्छा तो पूरी ही हो जाती है। कुछ भी नहीं असंभव होता जब श्रेष्ठ संकल्प किए जाते हैं। यदि हमारी नीयत खराब नहीं है तो जो भी हमारे मन में है परमात्मा एक न एक दिन उसको पूरा ही करेंगे। यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। सीय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर।